पास प्रबल भरोसा जब होता है तब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति भी हुई। प्रसूति ने भगवान की जो भक्ति करी थी उस भक्ति पर भरोसा करा, तो मां देवी आदि शक्ति, मां शिवा, मां दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर प्रसूति के गर्भ में आकर विराजमान हुआ। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई, माता प्रसूति के यहां से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाई। सती। अब संस्कार अच्छे थे घर के, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिए। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष, कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो, और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद वर्णन कर रहा है। एक बार माता प्रसूति के भाई उत्तानपाद, जिनके यहां पर दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछ लिया था, मां भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? अब देखिएगा जरा, एक इस कथा से थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिएगा कि एक भतीजा अगर बुआ के घर पर जा रहा है, एक भतीजा अगर बुआ के यहां पर जा रहा है और बुआ के यहां गया है तो बुआ को कैसा ज्ञान देना चाहिए, वो शिव महापुराण की कथा प्रसूति चरित्र कह रहा है, संवाद कह रहा है। अब एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति से पूछ लिया, मां भगवान की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? तो माता सुनीति ने बड़े भाव से कह दिया पुत्र ध्रुव जी से। 4 साल के ध्रुव जी हो रहे थे, लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष के ध्रुव जी होंगे, और उस समय पर ध्रुव जी से कह दिया, ध्रुव सुनो, तुम्हारी जो बुआ है ना प्रसूति, उनके घर में जो बेटी जन्मी है ना सती, वो शिव जी को ब्याही है, शंकर भगवान को ब्याही है, और भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ है। और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है, शिव जी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है, शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी होगी, भगवान शंकर की आराधना करी होगी, और बिना आराधना के
सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकता। बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। तो तुम एक काम करो, अपनी बुआ के घर जाओ। अब देखिएगा जरा, जहां स्वयं उत्तानपाद अपने पुत्र को सम्मान नहीं दे रहा, उत्तानपाद अपने बेटे को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं दे रहा, मां बुआ कैसे आदर दे सकती है? पर 3.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की, और प्रसूति के घर पर दक्ष प्रजापति के यहां ध्रुव जी पहुंचे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है ये, और इसी को कुर्म पुराण में और ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर लिखा गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, और 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर गए, अपनी बुआ जी के यहां पर पहुंचे। 3.5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर जाते हैं, अपनी बुआ के घर पर पहुंचते हैं, 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब बुआ के दरवाजे पर पहुंचे, बुआ के घर पर पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने जो देखा ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देखकर तुरंत उनको अंदर प्रवेश लेने से पहले पूछा, ये 3.5 वर्ष का बालक यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, आखिर ये बालक कौन है, आखिर ये बालक है कौन, कौन है ये? 3.5 वर्ष का बालक है, छोटी सी अवस्था है उसकी, छोटा सा स्वरूप है उसका, कौन लेकर आया इसको? और बालक भी इतना सुंदर, बालक भी इतना मनमोहक। देखा, इतने में बालक ने एक आनंद वचन से कह दिया, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। अभी इनको यह नहीं मालूम कि इनके पिता उत्तानपाद हैं, बस उन्होंने कह दिया मैं सुनीति का पुत्र हूं, मैं माता सुनीति का पुत्र। सुनीति का शब्द सुनते से ही माता प्रसूति के मन में भाव आ गया कि मेरा भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और सुनीति का पुत्र है ये, तो मेरे घर आया है, मेरा भतीजा है, मेरे घर आया है, मेरा भतीजा। प्रसन्न हो गए। बुआ का मतलब देपालपुर वाले तो अच्छे से जानते होंगे ना, अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? बुआ का मतलब होता है जो दे दुआ, वही होती है बुआ। जो बद्दुआ दे वो कभी बुआ नहीं हो सकती। जो दुआ दे, तुम्हारी गलती को माफ कर दे, तुमने जो करा उसको भूल कर भी तुम्हें गले से लगा ले, वो बुआ है। और मालूम पड़े जरा जरा सी बात में मुंह फुला ले, जरा जरा सी बात में भतीजों से बोलना बंद कर दे, जरा जरा सी बात में शब्द का शब्द कह दे, जरा जरा सी बात में ताना दे दे, वो बुआ नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसूति ध्रुव जी की बुआ थी। ध्रुव जी आए, उन्होंने बुआ जी के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। प्रसूति ने पूछ लिया, माता प्रसूति ने पूछा, माता प्रसूति पूछ रही है तुम्हारा आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो, और कहां है तुम्हारी माता सुनीति? कहा मेरी मां तो वन में रहती है, जंगल में रहती है, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? नहीं, मेरी माता ने अभी मेरे पिता का नाम नहीं बताया। बस अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, ये लेकर, ये ले लो बेटा, और यार रख दो अंदर पूजा में।
अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, पिता का नाम अगर नहीं बताया आपको, तो फिर बुआ का नाम कैसे बता दिया? तो कहा बस मेरी मां कहती थी कि मैंने मेरी माता से प्रश्न करा था कि भक्ति का बल कैसे बढ़ सकता है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे आ सकती है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे बढ़ सकती है? तो मेरी माता ने कहा कि तेरी बुआ की जो पुत्री है सती, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करी है, विश्वास के साथ शिव को प्राप्त करा है, इसलिए तुम जाओ और भगवान देवाधिदेव महादेव के उन माता के रूप में प्रसूति से आप जाकर निवेदन करो। तब मैं बुआ जी आपके पास में आया, मैं आपके पास। तब मैं आपके पास में आया हूं और आपसे प्रार्थना करने आया, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए बुआ, मुझे ऐसा विश्वास प्रदान करिए कि जैसे माता सती, जो मेरी बहन कहलाती हैं क्योंकि बुआ की लड़की है, जैसे सती माता भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, ध्रुव जी कहते हैं बुआ मुझे भी ऐसी भक्ति दे दो, सती जैसे शिव को प्राप्त कर लेती हैं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, ऐसी अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए, मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त